श्री कृष्णाय नमः। आज बताएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी तथा विधवा स्त्री और पतिव्रता स्त्री के धर्म का क्या कर्तव्य है। इस उपाख्यान को नंद बाबा ने श्री कृष्ण से पूछा और अपने पिता नंद के पूछने पर श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। नंद बाबा ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम वेदों तथा ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति का सारा कारण वर्णन करो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं और किससे पूछूं। साथ ही ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों का कार्य करने वालों के जो धर्म है तथा सन्यासियों, यातियों, ब्रह्मचारियों, सत्पुरुषों, विधवाओं एवं पतिव्रता नारियां, गृहस्थों, गृहस्थपतियों, विशेषताएं, शिष्यों और माता पिता के प्रति पुत्रों एवं कन्याओं के जो धर्म हैं उन सबको बतलाने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, नंद जी, ब्राह्मण सदा संध्या वंदन से पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे प्रसाद को खाता है। वह मुझे निवेदन किए बिना कभी नहीं खाता, क्योंकि जो विष्णु को अर्पित नहीं किया गया है वह अन्न, विष्ठा और जल मूत्र के समान माना जाता है। अतः विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाला पवित्र, श्यामपरायण, शस्त्रज्ञ, व्रतों और तीर्थों का सेवी, नाना प्रकार के अध्यापन कार्य से संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु मंत्र से दीक्षित होकर गुरु की सेवा करता है। तत्पश्चात उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान गृहस्थ बनता है। उसे गुरु को नित्य पूजन की दक्षिणा देनी चाहिए तथा निसंदेह नित्य गुरुजनों का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि समस्त वंदनियों में पिता ही महान गुरु माना जाता है। परंतु पिता से 100 गुनी माता, माता से 100 गुना अविष्ट देव और अविष्ट देव से 4 गुना मंत्र तंत्र प्रदान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है। गुरु प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्यशाली भगवान नारायण है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही स्वयं शिव हैं। सभी देवता गुरु में सदा हर्ष पूर्वक निवास करते हैं, जिसके संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। वे श्री हरि भी गुरु के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिष्यों पर पुत्र के समान स्नेह नहीं करते तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और आशीर्वाद न देने से उन्हें भी वह फल भोगना पड़ता है। जो विप्र सदा अपने धर्म में तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा विष्णु की सेवा करने वाला है वही पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है। जो ब्राह्मण होकर बैलों को जोतता है, शूद्रों की रसोई बनाता है, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए द्रव्य से जीवन निर्वाह करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिन में नींद लेता है, शूद्र के श्राद्ध अन्न को खाता है, शूद्रों के मुर्दों का दाह करता है, ऐसे सभी ब्राह्मण शूद्र के समान माने जाते हैं। जो विधि पूर्वक शालग्राम महायंत्र की पूजा करके उनको अर्पित किए हुए नैवेद्य को खाता है तथा उनके चरणोदक को पीता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री हरि का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नानीय हो जाता है। जो शालग्राम शिला के जल से अपने को अभिषिक्त करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। व्रजेश्वर, शालग्राम शिला का जल गंगा जल से 10 गुना बढ़कर है। जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है वह जीवन मुक्त एवं देवताओं के समान हो जाता है। जो ब्राह्मणों का नित्य कर्म विष्णु के निवेदित निवेद का भोजन, उनकी यत्न पूर्वक पूजा, उनके चरणोदक का सेवन, नित्य त्रिकाल संध्या और भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करता है, मेरे जन्म के दिन तथा एकादशी को भोजन नहीं करता है। हे तात, जो व्रत परायण होकर शिवरात्रि तथा श्री राम नवमी के दिन आहार नहीं करता वह ब्राह्मण जीवन मुक्त है। भूतल पर जितने तीर्थ हैं वे सभी उस विप्र के चरणों में नतमस्तक होते हैं। अतः उस ब्राह्मण का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नानीय हो जाता है। जब तक उस ब्राह्मण के चरणोदक से पृथ्वी भीगी रहती है तब तक उसके पितृ कमल पत्र के पात्र में जल पीते हैं। विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण पृथ्वी को, तीर्थों को और मनुष्यों को पवित्र कर देता है तथा स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण विष्णु मंत्र का उपासक है वही वैष्णव है। उस वैष्णव ब्राह्मण की बुद्धि उत्कृष्ट होती है, अतः उससे बढ़कर पुरुष दूसरा नहीं है। जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं परंतु क्रियाएं विष्णु पद में होती हैं,
वह एकनिष्ठ वैष्णव अपने 1,00,000 पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देता है। ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण हैं, परंतु भक्त प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। समस्त लोकों में जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें भक्त से अधिक प्यारा मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। इसलिए विष्णु भक्ति से रहित होकर विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उत्तम बुद्धि संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र की दीक्षा न ग्रहण करे। यदि देववश ग्रहण कर लेता है तो वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। ब्राह्मणों का भोजन सदा मांस रहित हविष्यान्न है, क्योंकि मांस का परित्याग कर देने से ब्राह्मण तेज में सूर्य के तुल्य हो जाता है। पूजक ब्राह्मण पहले स्थान को भली भांति संस्कृत करके तब भोजन तैयार करता है, फिर लिपे पुते स्वच्छ स्थान पर भक्ति पूर्वक मुझे निवेदित करके तत्पश्चात आदर पूर्वक ब्राह्मण को देकर तब स्वयं भोजन करता है। जो ब्राह्मण को अर्पण न करके स्वयं खा जाता है, वह शराबी के समान माना जाता है। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय अथवा जनना शौच और मरण शौच में अपवित्र मनुष्य से स्पर्श हो जाने पर भोजन पात्र, भ्रष्ट द्रव्य तथा अन्न का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। फिर धुली हुई धोती और गमछा धारण करके फिर पैर धोकर शुद्ध स्थान पर भोजन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि सूर्य के रहते अर्थात दिन में 2 बार भोजन न करें, क्योंकि वैसा करने से वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता नरकगामी होता है। हविष्यान्न का भोजन करने वाले संयमी को उचित है कि वह श्राद्ध के दिन यात्रा, युद्ध, नदी तट, दोबारा भोजन और मैथुन का परित्याग कर दे। जो विष्णु भक्त एवं बुद्धिमान हो, उसी ब्राह्मण को पात्र का दान देना चाहिए, किंतु जो शूद्रा का पति, शूद्र का पुरोहित, संध्याहीन दुष्ट, बैलों को जोतने वाला, शुक्र बेचने वाला और देव प्रतिमा पर चढ़े हुए द्रव्य से जीविका चलाने वाला हो, उसे यत्न करके कभी भी नहीं देना चाहिए। इन लोगों को पात्र प्रदान करने से ब्राह्मण नरकगामी होता है। उस दिन पात्र का उपभोग करके मैथुन करने से नरक की प्राप्ति होती है। तात कन्या बेचने वाला सबसे बढ़कर पापी होता है। जो मूल्य लेकर कन्यादान करता है, वह महागौरव नामक नरक में जाता है। फिर कन्या के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्ष तक पितरों सहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी कुंभीपाक नरक में कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि योग्य वर को ही कन्या प्रदान करें। व्रजेश्वर जो पुराणों तथा चारों वेदों द्वारा वर्णित है, वह ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का धर्म मैंने कह दिया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अब क्षत्रिय के धर्म बतलाता हूँ। क्षत्रियों को सदा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, नारायण की अर्चा, राज्यों का पालन, युद्ध में निर्भीकता, ब्राह्मणों को नित्य दान, शरणागत की रक्षा, प्रजाओं और दुखियों का पुत्रव्रत पालन, शस्त्र शास्त्र की निपुणता, रण में पराक्रम, तपस्या और धर्म कार्य करना चाहिए। जो सद विवेक वाली बुद्धि से युक्त तथा नीति शास्त्र का ज्ञाता हो, उसका सदा पालन करना चाहिए और सत्पुरुषों से भरी हुई सभा में उसे नित्य नियुक्त करना चाहिए। प्रतापी एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगी सेना का नित्य यत्न पूर्वक पालन करता है। युद्ध के लिए बुलाए जाने पर वह युद्ध दान से विमुख नहीं होता, क्योंकि जो क्षत्रिय युद्ध में प्राण विसर्जन करता है, उसे यशस्वर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैश्यों का धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन, दान, तपस्या और व्रत का पालन करना होता है। नित्य ब्राह्मणों की पूजा करना शूद्र का धर्म कहा गया है। ब्राह्मणों को कष्ट देने वाला तथा उसके धन पर अधिकार कर लेने वाला शूद्र चांडालता को प्राप्त होता है। विप्र के धन का अपहरण करने वाला शूद्र असंख्य जन्मों तक गीध, 100 जन्मों तक सुअर और फिर 100 जन्मों तक हिंसक पशुओं की योनि में जन्म लेता है। जो शूद्र ब्राह्मणी तथा अपनी माता के साथ व्यभिचार करता है, वह पापी जब तक 100 ब्रह्मा नहीं बीत जाते तब तक कुंभीपाक में कष्ट भोगता है। वहाँ वह खौलते हुए तेल में डुबाया जाता है। रात दिन उसे सांप काटते रहते हैं। इस प्रकार यम यातना से दुखी होकर वह चित्कार करता रहता है।
तत्पश्चात वह पापी 7 जन्मों तक चांडाल योनि में, 7 जन्मों तक सूर्य, 7 जन्मों तक सर्प योनि में और 7 जन्मों तक जल जंतुओं की योनि में उत्पन्न होता है। फिर वह असंख्य जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा तथा 7 जन्मों तक उल्टा स्त्रियों की योनि में कीट होता है। पुनः वह पापी 7 जन्मों तक गौओं के घाव का कीड़ा होता है। इस प्रकार उसे अनेक योनि में भ्रमण करते ही बीतता है, परंतु मनुष्य की योनि नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, अब सन्यासियों का जो धर्म है वह मेरे मुख से श्रवण करो। मनुष्य दंड ग्रहण मात्र से नारायण स्वरूप हो जाता है। जो सन्यासी मेरा ध्यान करता है वह अपने पूर्व कर्मों को जलाकर वर्तमान जन्म के कर्मों का उच्छेद कर डालता है और अंत में उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जैसे वैष्णव के चरण स्पर्श से तीर्थ तत्काल पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही सन्यासी के पद स्पर्शों से पृथ्वी तुरंत पवित्र हो जाती है। मनुष्य सन्यासी का स्पर्श करने से पाप रहित हो जाता है। सन्यासी को भोजन कराकर अश्वमेध यज्ञ का फल तथा अकस्मात सन्यासी को देखकर उसे नमस्कार करके राज्य सूर्य यज्ञ का फल पाता है। सन्यासी, यति और ब्रह्मचारी इन सब के दर्शन स्पर्श का फल एक सा होता है। सन्यासी को चाहिए कि वह भूख से व्याकुल होने पर संयम काल गृहस्थों के घर जाए और वहां गृहस्थ उसे सदन्न अथवा कदन्न जो कुछ भी दे उसका परित्याग ना करे, ना तो मिष्टान की याचना करे, ना क्रोध करे और ना धन ग्रहण करे, एक वस्त्र धारण करे, इच्छा रहित हो जाए, जाड़ा गर्मी में एक सा रहे और लोभ मोह का परित्याग कर दे। इस प्रकार वहां एक रात ठहर कर प्रातः काल दूसरे स्थान को चला जाए। जो सन्यासी सवारी पर चढ़ता है, गृहस्थ का धन ग्रहण करता है और घर बनाकर स्वयं गृहस्थ हो जाता है, वह अपने रमणीय धर्म से पतित हो जाता है। जो सन्यासी खेती और व्यापार करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है और वह अपने धर्म से गिर जाता है। फिर श्री कृष्ण विधवा स्त्री का लक्षण बताते हुए कहते हैं, उसे सदा कामना रहित, दिन के अंत में एक बार भोजन करने वाली और सदा हविष्यान परायण होना चाहिए। उसे दिव्य मांगलिक वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, बल्कि सुगंधित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चंदन और चूड़ी सिंदूर आभूषण का त्याग करके मलिन वस्त्र पहनना चाहिए। नित्य नारायण का स्मरण कर तथा नित्य नारायण की सेवा करनी चाहिए। वह अन्यान भक्ति पूर्वक नारायण के नामों का कीर्तन करती है और सदा धर्म अनुसार पर पुरुष को पुत्र के समान देखती है। वह ना तो मिष्टान का भोजन करती है और ना भोग विलास की वस्तुओं का संग्रह करती है। उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, शिवरात्रि, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। वह भ्रष्ट पदार्थों का परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थों को खाती है। ऋतुओं में सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए पान मदिरा के समान है। इन सभी लोगों को रक्त वर्ण का शाक, मसूर, जबीरी, नींबू, पान और गोल लौकी का परित्याग कर देना चाहिए। विधवा नारी पलंग पर सोने से पति को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है और सवारी पर चढ़कर वह स्वयं नरकगामिनी होती है। उसे बाल और शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जटा रूप में परिवर्तित हुए केश मेढ़ी को तीर्थ में गए बिना कटाना नहीं चाहिए और ना शरीर में तेल लगाना चाहिए। वह दर्पण पर पुरुष का मुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव, नाच गाना और रूपवान पुरुष को नहीं देखती। उसे सामवेद में निपुण किए गए सत्पुरुषों का धर्म श्रवण करना चाहिए। अब पतिव्रताओं का जो धर्म है उसे श्रवण करो। पतिव्रता को चाहिए कि नित्य पति के प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक पान करें, सदा भक्ति भाव पूर्वक उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें, यत्न पूर्वक व्रत, तपस्या और देवार्चन का परित्याग करके चरण सेवा, स्तुति सब प्रकार से पति की संतुष्टि करें। सती को पति की आज्ञा के बिना वैर भाव से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सती अपने पति को सदा नारायण से बढ़कर समझती हैं। उत्तम वत परायण सती पर पुरुष के मुख
सुंदर वेशधारी सौंदर्यशाली पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, नाचने वाले गवैया और पर पुरुषों की क्रीड़ा की ओर कभी दृष्टि नहीं डालती। जो आहार पतियों को प्रिय होता है वही सदा पतिव्रताओं को भी मान्य होता है। पतिव्रता क्षण भर भी पति से वियुक्त नहीं होती, वह पति से उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करती। ताड़ना मिलने पर भी उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है, वह क्रोध की वशीभूत नहीं होती। पतिव्रता को चाहिए कि पति के भूखे होने पर उसे भोजन कराएं, भोजन के लिए उत्तम उत्तम पदार्थ और पीने के लिए शुद्ध जल दें। नींद से माते हुए पति को ना जगावे और उसे काम करने के लिए आज्ञा ना दे। सती को पति के साथ पुत्रों से भी 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कुलांगना के लिए पति ही बंधु है, आश्रय, भरण पोषण करने वाला और देवता है। वह सुंदरी अमृत समान शुभकारक अपने पति को देखकर बड़े यत्न से भक्ति भाव पूर्वक मुस्कुराते हुए उसकी ओर निहारती है। सती नारी अपने 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। पतिव्रताओं के पति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सतियों के पातिव्रताई के तेज से उनका कर्म भोग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे कर्म रहित होकर अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ श्री हरि के भवन में आनंद प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी सती के चरणों में निवास करते हैं। संपूर्ण देवताओं और मुनियों का तेज सतियों में वर्तमान रहता है। तपस्वियों की सारी तपस्या तथा व्रतोपास से व्रतियों को एवं दान देने से दाताओं को जो फल प्राप्त होता है वह सारा का सारा सदा पतिव्रताओं में विद्वान रहता है। स्वयं नारायण, शंभु, लोकों के विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी सदा पतिव्रताओं से डरते रहते हैं। सतियों के चरण धूलि के स्पर्श से पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है। पतिव्रता को नमस्कार करके मनुष्य पाप से छूट जाता है। पतिव्रता अपने तेज से क्षण भर में ही त्रिलोकी को भस्म कर डालने में समर्थ है, क्योंकि वह सदा महान पुण्य से संपन्न रहती है। सतियों के पति और पुत्र साधु एवं निशंक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवताओं तथा यमराज से भी कुछ भय नहीं रह जाता। 100 जन्मों तक पुण्य संग्रह करने वाले पुण्यवानों के घर में पतिव्रता जन्म लेती हैं। पतिव्रता के पैदा होने से उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता जीवन मुक्त हो जाता है। सती स्त्री प्रातः काल उठकर रात्रि में पहने हुए वस्त्र को छोड़कर पति को नमस्कार करके हर्षपूर्वक स्तवन करती है। तत्पश्चात गृह कार्य संपन्न करके नहाकर धुली हुई साड़ी और कंचु की धारण करती है। फिर श्वेत पुष्प लेकर भक्ति पूर्वक पति का पूजन करती है। पवित्र निर्मल जल से स्नान कराकर उसे घोत वस्त्र देकर वह हर्षपूर्वक पति का पाद प्रचालन करती है। फिर आसन पर बिठाकर ललाट में चंदन का तिलक लगाकर सर्वांग में इत्र आदि का अनुलेप करके गले में माला पहनाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अमृतोत्पन्न भोग पदार्थों द्वारा भक्ति भाव सहित भलीभांति पूजन और स्तवन करके हर्ष के साथ पति के चरणों में नमस्कार करती है। ओम नमः कांताय शांताय सर्वदेव शिराय स्वाहा। इसी मंत्र से पुष्प, चंदन, पद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, वस्त्र, उत्तम निवेद, शुद्ध सुगंधित जल और सुवास्तिक तांबूल समर्पित करके स्तोत्र पाठ करना चाहिए। जो कर्म किया जाए सभी में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियों के धर्म का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया धर्म सभी लोगों के लिए कर्तव्य है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।